चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईपीएससी नाम देखते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, जो आपके चैप्टर का है, तो A to Z क्वेश्चन आंसर हम करवा देते हैं। तो आप लोग एक बार इसको रिवीजन के तौर पे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है सब। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग देख के आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। अच्छे से देखिएगा, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर ये 10.1 का है। ठीक, CH3 का होल ट्वाइस CHCl और यहाँ क्या है CH3। ठीक है, अब आते हैं इसके नाम को लिखना सिखाते हैं। पहले अच्छे से देख लेना। CH3 2 है, C पर CH3 है 2, तो 2CH3 हो गया यहाँ पर। फिर C के साथ क्या है H, और फिर C के साथ क्या है H के साथ फिर क्या है Cl, और यहाँ पर फिर क्या है CH3। इसका नाम लिखना है। अब किधर से काउंट करेंगे, इधर से किधर से, इधर से करेंगे, चूंकि Cl इधर से नजदीक में मिल रहा है। 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या हो जाएगा इसका। 2 पर Cl है, 2 क्लोरो, 3 पर क्या है CH3। CH3 के लिए क्या होगा मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए होगा ब्यूटेन। तो पहला का आपका ये आंसर हो गया। तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आईपीएससी नाम बहुत जरूरी चीज है, एक बार देखते चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है CH3 CH2 CH, फिर क्या है CH3, फिर क्या है CH, और फिर क्या है C2H5, और फिर क्या है Cl। अब इस नाम को लिखना है। अब इसके नाम को कैसे लिखेंगे समझते हैं हम लोग। तो आइए थोड़ा ध्यान देंगे अब इस पर, इसमें कैसे नाम लिखाएगा। तो यहाँ क्या है CH3 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH। CH के साथ क्या है यहाँ CH3, फिर क्या है CH। आप देखेंगे यहाँ पर C2H5 है। इसको ऐसा करते हैं कि 2 कार्बन में और ब्रेक कर देते हैं C2H5 को, तो CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है Cl। इस तरह से पैरेंट चेन किधर से मिलेगा लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। इधर से जाने पर नजदीक पर Cl मिल रहा है इधर, इसलिए इधर से ही गिनती करेंगे। अब क्या होगा इसका नाम। 3 पर Cl है, 3 क्लोरो, ठीक। 4 पर क्या मिल रहा है CH3, 4 मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन के लिए क्या होगा हेक्सेन, तो इसका नाम हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो देखते चलिए, ये 2 क्वेश्चन हो गया। तो एक तरफ से आपका हम सारा प्रश्न आज सॉल्व कर देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पे आते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है CH3 CH2C के साथ फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस, और फिर क्या है CH2I। ठीक है, अब चलिए इसके नाम को लिखते हैं। कैसे लिखाएगा, तो CH3 CH2C, C के साथ ऊपर CH3, एक बार नीचे CH3, 2 बार है, और CH2I। कहां से काउंट करेंगे, जिधर से आयोडीन मिल रहा है। तो 1 2 3 4, 2 पे ऊपर CH3 नीचे CH3, क्या होगा 2 2 डाइमिथाइल। फिर क्या है 1 पर आयोडीन है, तो आयोडीन में कौन पहले आएगा, तो आयोडो लिखेंगे। तो ABCD अल्फाबेटिकल में M पहले आएगा कि I पहले आएगा, तो I पहले आएगा, तो I लिख देंगे पहले। 1 आयोडो 2 2 डाइमिथाइल, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। समझ में आया। ऐसा इसलिए कि ABCD अल्फाबेटिकल में I पहले आता है, और I के बाद क्या आता है M आता है। ठीक है, IJKLM। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। CH3 का होल थ्राइस CH2 CHBr, और फिर क्या है यहाँ पर C6H5। ठीक, अब आते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने पर हम लोग कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो सारे प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है, और एक बार बढ़िया से इसका फेयर बना लेना है। ठीक है, क्योंकि फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है इसके लिए। आपके लिए आईपीएससी एग्जाम में बहुत पूछता है, 5-10 नंबर का आता है। अब C पर कितना CH3 है, 3 CH3 है, दे दिए। फिर क्या है यहाँ पर CH2 है, फिर क्या है CH है, और यहाँ क्या है Br, और यहाँ C6H5 है। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें आपको पेरेंट चेन किसको मानना है, तो ये वाला चेन पेरेंट होगा, और ये क्या होगा साइड चेन होगा।
क्यों? क्योंकि बेंजीन में अगर 3 कार्बन रहे तो 3 कार्बन अगर साइड में छूटता है तब आप इसको 3 कार्बन वाले को पेरेंट मानते हैं और ये साइड बन जाता है। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा नाम इसका? 1 पर Br, 1 ब्रोमो, फिर 3 पर मिथाइल है, 1 पर बेंजीन साइड चेन में, तो ये फिनाइल हो जाएगा। तो ये आपका फिनाइल हो गया, ये आपका Br ब्रोमो हो गया और ये दोनों मिथाइल हो गया। तो ABCD अल्फाबेटिकल में सजा लीजिए। पहले B आएगा, B के बाद कौन आएगा? M आएगा, M के बाद कौन आएगा? P आएगा। तो फिर क्या होगा? 3 3 दो बार है, 3 3 डाई मिथाइल चलिए तो 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 पर आपका बेंजीन साइड चेन में छूट रहा है तो ये फिनाइल हो जाएगा और 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है? बढ़िया से देख लीजिए। 1 पर क्या छूट रहा है? Br ब्रोमो, 3 पर 2 मिथाइल है, 3 3 डाइमिथाइल। उसके बाद क्या है? 1 पर ये साइड चेन छूट गया तो फिनाइल और 4 कार्बन के लिए क्या होगा? ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखिएगा। बात समझ गए कि बेंजीन के केस में क्या होता है? आपको हम बता देते हैं कि ये बेंजीन है। अगर 1 कार्बन 2 कार्बन तक रहेगा तो मेन ये बेंजीन ही रहेगा, लेकिन अगर 3 कार्बन हो जाएगा तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा और तब ये फिनाइल बन जाएगा, ठीक है? तो 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। आगे चलते हैं हम लोग। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 4 के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? CH3 CH, फिर क्या है? CH3 है और फिर क्या है? CH है, Br है और फिर क्या है? CH3। अब इसके नाम को लिखते हैं हम लोग CH CH3, फिर क्या है? H और फिर क्या है? Br और फिर क्या है? CH3। अब कहां से नाम लिखेंगे? इधर से लिखेंगे, इधर से आपको हेलोजन नदी पे मिल रहा है। तो 2 पर क्या हो गया? Br 2 ब्रोमो, 3 पर क्या हो गया? CH3 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3C C2H5 का हॉल ट्वाइस है और फिर क्या है? CH2 और क्या है? Br। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा स्टैंडर्ड का, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और क्वेश्चन आर गुड, लेवल ठीक है इसका। अब आते हैं इसको हम बताते हैं आपको। C पर 2 C2H5 यानी एक ऊपर है CH2 CH3, एक नीचे है। C2H5 को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ना CH2 CH3 में। फिर क्या है? CH2 और Br। काउंटिंग किधर से होगा? जिधर से पेरेंट चेन मिलेगा, चूंकि कोई हाई फंक्शनल ग्रुप है नहीं यहाँ पर, तो यही होगा हमारा 1 2 3 4 5। अब 3 पर यहाँ ब्रोमीन के साथ मिथाइल है तो आप इसको 1 डैश कर दो, तो क्या होगा? 1 डैश ब्रोमो और एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथाइल। तो 3 वाला ये केस कंप्लीट हो गया। 3 पर इधर भी आप देखिए CH3 है तो ये क्या हो गया? मिथाइल। नेक्स्ट क्या होगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंटेन। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? CH3 C के साथ यहाँ Cl और फिर क्या है यहाँ पर? C2H5 है और फिर क्या है यहाँ पर? CH2 है और फिर क्या है यहाँ पर? CH3। कैसे लिखेंगे? CH3 C के साथ Cl और नीचे क्या होगा? C2H5, फिर क्या होगा? CH2 CH3। अब इसको ब्रेक कर लो। C2H5 को आप कैसे लिख सकते हैं? CH2 और CH3 में। अब कैसे काउंट करेंगे बताइए? तो यहां से ऐसे चल जाएंगे 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 पर Cl, तो 3 पर Cl के लिए क्या होता है? 3 क्लोरो। 3 पर CH3 है, 3 के लिए क्या होगा? मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या होगा? पेंटेन। तो ये इसका नाम हो गया। तो आप देखते चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसे क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। 7 तक हो गया। 7 के बाद आते हैं
8 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं और 8 नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे कि 8 नंबर प्रश्न क्या है। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो एक बार सभी बच्चे से रिक्वेस्ट, एक बार सब क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देख लेंगे। क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ Cl, CH2 CH, फिर क्या है CH3 का ट्वाइस। अब यहां से कैसे लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ Cl, CH2 CH, फिर क्या होगा 2 CH3, तो यहां पर अब कैसे लिखना है इसको, जिधर से डबल बॉन्ड पहले नजदीक मिल रहा 2 पर, क्योंकि CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी है। अब क्या होगा, 5 पर देख लो CH3 मिल रहा है, 5 के लिए क्या होगा मिथाइल, 6 पे हेक्स और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, 2 3 दोनों है तो डबल बॉन्ड के लिए। अच्छा, 3 पर Cl भी छूट रहा है तो Cl पहले आ जाएगा, तो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। CH3, फिर देख लेंगे बढ़िया से, CH डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH, और फिर क्या है C के साथ फिर Br है, और यहां पर फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस। चलिए इसको देखते हैं, इसका नाम लिखेंगे CH3 CH, स्ट्रक्चर पहले ओपन कर लो थोड़ा, C के साथ Br, और यहां भी CH3 और यहां भी CH3। अब इसको कैसे लिखेंगे, जिधर से नजदीक डबल बॉन्ड आ रहा है उधर से ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 3 पर है, मतलब 2 पर भी आ रहा है तो इधर से ही जाएंगे। ठीक है, इधर से 2 पर भी आ रहा है, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऐसे भी ज्यादा बेटर है, तो दो तरफ से चलेंगे। समझ में आ रहा है ना, इधर से चलेंगे। 4 पर आपका क्या मिल रहा है Br, तो Br के लिए क्या होगा ब्रोमो। फिर देख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 पर आपका CH3 भी छूट रहा था, तो इसके लिए क्या होगा 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंट, और कितने पे डबल बॉन्ड 2 3 दोनों टच कर रहा है, तो 2 वाला, तो पेंट 2 इन। समझ में आ गया। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी 2 प्रश्न जो हैं 10 और 11, थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं और थोड़े जटिल टाइप के हैं, तो आइए उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले मिटा देते हैं और 10 और 11 आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। P के साथ यहाँ Cl है, Cl के साथ यहाँ C6H4 है, और फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है यहाँ पर CH है, और फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं P स्टैंड यहाँ क्या कर रहा है, पारा, पारा क्या होता है 1,4। अब यहाँ C6H4 बीच में दिख रहा है, ट्रिक आपको हम बता देते हैं, यानी ये बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये वाला पार्ट्स को आप लेफ्ट मान लो, ये वाला पार्ट्स को आप राइट मान लो। ठीक, तो पहले आप बना लो C6H4 को बेंजीन की तरह, देख लेंगे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये। ए वाला यानी पारा 1,4, तो एक पोजीशन ए को दे दो और एक पोजीशन बी को दे दो, तो 1 वाला पोजीशन ए को दे दो यानी Cl, 4 वाला पोजीशन किसके पास चला जाएगा CH2, फिर क्या है C के साथ H, और कितने CH3 हैं 2 CH3, ये रह गया आपका। अब नाम कहां से लिखेंगे Cl की तरफ से, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्या छूट रहा है बताओ शेरनी 1 क्लोरो। ठीक, अब देखेंगे 4 पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये डबल सब्स्टिट्यूएंट केस है। 2 डैश CH3 के लिए क्या होगा मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या होगा शेरनी प्रोपाइल, अब ये तो मेन है हमारा, तो ये क्या बनेगा बेंजीन। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया। ये पोजीशन याद रखना पारा में। अब इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न को कर लेंगे, उसके बाद हमारा कहानी खत्म है। आप इसको रिवीजन करते रहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है MCl CH2, फिर क्या है C6H4, और फिर क्या है CH2, और फिर क्या है C के साथ कितने CH3 हैं 3 CH3 हैं। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं, और यहाँ पर आप लोग हमको बताएंगे कि M किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है। तो M किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, तो M मतलब हो गया मेटा, और मेटा क्या होता है 1 3। तो पहले C6H4 आप बना लेंगे। ठीक,
अब ये वाला पोजीशन ए और ये वाला पोजीशन बी, यानी ये पोजीशन 1 और ये पोजीशन 3 आप किसी को दे सकते हैं। तो 1 पर हम दे देंगे CH2Cl, 3 पर क्या दे देंगे CH2, C के साथ कितना CH3 स्टैंड कर जाएगा। अब काउंट होगा Cl की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर से आपका हेलोजन मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्लोरीन और मिथाइल है तो इसको 1 डैश आप कर दो, 1 डैश क्लोरो और एक कार्बन के लिए क्या हो गया मिथाइल। फिर 3 की बात कर लेते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या होगा 2 डैश पे ऊपर नीचे दोनों 2 डैश डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 3 के लिए क्या होगा प्रोपाइल, और ये हमारा क्या हो गया बेंजीन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टोटल 10.1 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे और रिवीजन कीजिएगा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए।